नकाबपोश ने घर में घुसकर वृद्धा की लूटी सोने की जंजीर, शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। एक और जहां उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर मैनपुरी जिले में यह दावा खोखला साबित होता नजर आ रहा है। जिले में आए दिन लूट, चोरी और अन्य आपराधिक वारदातों की घटनाएं सामने आ रही हैं। पीड़ितों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिससे उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसी ही एक ताजा घटना जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम दिवनपुर साहनी की है, जहां बीते दिनों रात को एक नकाबपोश बदमाश ने घर में घुसकर सो रही एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला रामादेवी पांडे के गले से 2.5 लाख रुपए मूल्य की सोने की जंजीर लूट ली। जब महिला के पति ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की और फिर मौका पाकर फरार हो गया। घटना की सूचना पीड़िता द्वारा तत्काल थाना किशनी में दी गई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता और उनके परिजन न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और वहां शिकायती पत्र सौंपा। परिजनों का आरोप है कि उक्त नकाबपोश व्यक्ति पहले भी क्षेत्र में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के चलते वह अब तक खुलेआम घूम रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों में भय और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। देखिए परिजनों ने घटना को लेकर क्या कुछ कहा। क्या नाम है दादा आपका? कैलाश सिंह पांडे। अच्छा, ये जो ना यहाँ पर कप्तान साहब के पास आए हो, क्या पूरा मामला है? तो मामला है ये 17 तारीख की सुबह को 2:30 बजे कोई नकाब मतलब मुँह बांध के पूरा कोई लड़का आया है, ये लड़का था मोहल्ले में 21 साल का पतला लंबा लड़का था। और वो आके जो है मम्मी का पहले गला दबाया, गला दबाने के बाद जब इन्होंने हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वो हाथ छुड़ा के और चेन पर खींच के और दरवाजे से भाग गया। अच्छा, सोने की चेन थी और अभी 2.5 लाख की बनवाई थी कुछ समय पहले, 2.5 लाख के आसपास की बनी। अच्छा, इस संबंध में क्या पुलिस को सूचना दी थी आपने? पुलिस को सूचना दी, उसके बाद लगातार पुलिस ऑफिस में जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ एक दरोगा जी को उन्होंने भेजा था, वो पूछ के चले गए हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद दूसरे दिन सेम धमकी आई है, उसी टाइम 2:11 पे 2:28 पे एक अज्ञात फोन से धमकी आई। क्या धमकी? बोले दरवाजा खोलो, हम 5 लोग हैं। फिर उन्होंने फोन घबरा के हमें दिया, लाला फोन आया, वो दरवाजा खोलने नहीं करे। टाइम देख के हमने कहा कौन हो आप, कहाँ से बोल रहे हो? फोन काट दिया। उसके बाद दोबारा फोन आया, बोले सबको मार देंगे, तुम लोग हल्ला मचाते हो, सबको मार देंगे। मतलब ये हल्ला मचाते क्यों मचाते, क्या ये और कोई कैसी धमकी? और कुछ नहीं, हमें ये मालूम पड़ रहा था कई आदमी हैं। अब फोन पहले हमने साइलेंट फोन करके सुना। अच्छा, तो क्या ये पुलिस को सूचना दी थी आपने? ये सब सूचना रिटर्न में दे चुके हैं। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक बस वो दरोगा जी आके पूछ के चले गए। वो नंबर वगैरह दिया था? नंबर वगैरह सब एप्लीकेशन। क्या नंबर था जिससे धमकी आई? नंबर 93 35 35 34 83 20। अच्छा, 9335348320। इससे धमकी मिली थी? इससे धमकी आई है 2 बार और दोनों कॉल रिकॉर्ड है, उनकी फोटो है हमारे पास। कितने दिन पहले आई थी ये धमकी? ये 18 तारीख की सुबह को ही आई है, सेम डे, जिस दिन चोरी हुई है, जिस दिन चैन छीनी है, डकैती लूटी है, उसके दूसरे दिन सेम उसी टाइम। तो इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आप कप्तान साहब से इतनी फेयर में है तो रात भर कहती हाई जे आ गई और मतलब घबराहट की वजह से मतलब दवा दहशत में है, बहुत दहशत में। अच्छा, कप्तान साहब के पास आए, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है, बोले एसएचओ को हम बात करेंगे, बोला एसएचओ से बात करो, इसको सीरियस लें। ठीक है। ये आपका? जी आशीष पांडे। अच्छा पांडे जी, आप यहाँ कप्तान साहब के पास आए हैं, ये जो ना आपके परिवार के ही लोग हैं। जानकारी मिली है कि आपकी माँ जो माता जी हैं, ताई जी हैं, इनके साथ में सोने की जंजीर भी लूटी, क्या और कोई भी वारदातें घटी हैं? इनका एक्चुअल क्या है कि 3 दिन पहले फ़ोन आया था मेरे पास। हम रहते हैं शहर में जी। 3 दिन पहले फ़ोन आया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ताई के साथ घटना हुई है, रात के 2:30 बजे की। कोई समझे का लड़का आया है और वो इनका समझे गला का दबाया, गला दबा के चैन तोड़ के कहाँ भाग गया। उस पीरियड में 2:30 बजे के टाइम ये सारे लोग चिल्लानी लानी, तब उसको थोड़ा कहाँ संज्ञान हुआ, जब तक उठे तब तक वो कहाँ भाग गया। ठीक है, चलो ये तो घटना इनकी अभी की थी। इससे पहले इनके साथ 3-4 घटनाएं हो चुकी है। एक तो घटना फिलहाल कहाँ सितंबर में हुई थी, 26/9 को। तब इनका लगभग 2.5 लाख की चैन गई थी और 2-2.5 लाख रुपये का नगद गया था इनका जी। तब भी इन्होंने FIR की थी
लेकिन कोई मामले में समझे ठीक है का संज्ञान से नहीं लिया गया, ठीक है। चुप बैठ गए। अब इनके साथ ये वारदात फिर हुई। उससे पहले 2-3 वारदातें छोटी छोटी कई और हो चुकी हैं, चोरी की, कहीं 20,000 कहीं 30,000। तो 20,000 30,000 के लिए इन्होंने इतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया, हमने भी नहीं लगाया, क्योंकि ताई की एज है बहुत। तो हमने सोचा मैनपुरी आएंगे, क्यों इतना ज़्यादा परेशान करेंगे। लेकिन ये जो 26/9 की घटना, ये 2.5 ये जो 3-4-5 लाख की है, और जो ये 1.5 लाख की घटना हुई है, और जो इनका गला दबाया गया मारते मारते बिल्कुल ही बची। तो मैंने कहा अब तो मामला बहुत ऊपर बढ़ रहा है। तो लगातार ये घटनाओं को अंजाम दे रहे, क्या एक ही जो बदमाश मालूम पड़ रहा है क्या? अब आप ये बताइए मुझको कि माता जी के पास चैन है, इन्होंने अभी कहाँ भागवत कराई थी 1 महीना पहले, जो अच्छी भागवत कराई थी, उसका खर्चा लगभग 9-10 लाख रुपए हुआ था। तो हम ये जो बोली कि हमारे पास चैन नहीं है, तो इन्होंने 1.5 लाख की चैन उन्होंने कहा अभी बनवाई थी। और जो संदूक निकलवाया था, जो संदूक निकलवा के जो बाहर रखा था, तो कोई जो घर का होगा, पड़ोसी होगा, जो घर में आ रहा है, वही तो जानता है कि छत पे उतरने के संदूक लग गया, और आज ही लगा, और घटना को तुरंत ही समझेगा अंजाम भी दिया गया उसी 2-4-5 घंटे बाद। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समझेगा परिवार का ही कोई है, ठीक है, कहाँ घर का, परिवार का, पास पड़ोसी, और गांव का तो कोई नहीं आएगा। तो किस गांव की रहने वाली है माता जी? गांव है कहाँ, दिवनपुर साइनी। थाना कौन सा पड़ता है? थाना कहाँ, किसने